जेता हरि बीच अंतरा। और जो इस कारण से हरि के बीच अंतर पड़ता है, खाने कमाने में भगवान को भूल जाता है, तो उस समय का दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए उसको निवारण करके और परमात्मा का चिंतन कर, सुमिरन कर। दादू जलदल राम का हमले वे प्रसाद, संसार का समझने अविगत भाव अगाध है। इसलिए परमात्मा के भाव का, परमात्मा के भोग लगाकर कि परमात्मा ने दिया है, और जो भी जलदल मिल जाए, जितना भी, बस सहज में उस प्रसाद समझकर पालो। संसार का नहीं समझे कि संसार दे रहा, अरे संसार को तो परमात्मा दे रहा है और परमात्मा का दिए हुए हमें मिल रहा है। तो अविगत का भाव करके, उस अगम अगाध परमात्मा का भरोसा करके और उसका नाम लेके और उसका प्रसाद समझकर पालो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाए, दादू जेता पापता परम कर्म सब जाए। इसलिए जब भी भोजन प्रसाद पाओ तो भगवान के भोग लगा कर पाओ, और भोग लगा कर पाओगे तो वो परमेश्वर के भाव का प्रसाद महाप्रसाद हो जाएगा। और वो प्रसाद का अगर एक कण भी मिल जाए, तो अगर सच्चे भाव से भोग लगाया हुआ तो वो प्रसाद, महाप्रसाद का कण बरम कर्म, हमारे कर्म बरम सबको मेट देता है। एक बार किसी संतों का भंडारा था और संतों का उच्छिष्ट प्रसाद, संतों के द्वारा भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद, पाया हुआ प्रसाद बाहर पतलें डाल दी और किसी ऊंटनी ने वो प्रसाद खा लिया, वो पतलों को चाट कर खा लिया, जिसके कारण उनका अगला जन्म ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर जन्म हुआ। महाप्रसाद की तो ऐसी महिमा होती। कौन पकावे कौन पीसे, जाता सिदाई दी से। संत महापुरुष तो परमात्मा के भरोसे होकर न तो मांगने जाते हैं, बिन मांगे अपने आप जो आ जाए बस उसी को ग्रहण करते हैं। इसलिए वो मांगने नहीं जाते। कौन पकावे, और पकाते भी नहीं कि कौन बनाए कौन पकाए। जहां परमात्मा सीधा ही दे रहा है, अपने आप आ जाता है। कोई भिक्षा ले आते हैं, कौन पकावे कौन पीसे, तो भिक्षा ले आते हैं। कोई निराहार रहकर बैठ जाते हैं, और कोई अपने आप परिग्रह नहीं करते हैं, अपने आप परमात्मा भेज देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम है। अजगर रास्ते में बैठ जाता, कहीं नहीं जाता, हो भारी शरीर होता, जा भी नहीं सकता, बैठ जाता। परमात्मा अपने आप उसके आसपास जानवर भेज देता है और वो हवा से खींचकर उसको निगल जाता है। चाहे आदमी हो, जानवर हो, बकरी हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको निगल जाता है और उसकी खुराक मिल जाती है। पक्षी कौन सी नौकरी करने जाते हैं बेचारे? कितने पक्षी होंगे? एक पेड़ पर ही हजारों पक्षी रहते हैं, तो कितने पक्षी होंगे? उन सब पक्षियों को दाना पानी परमात्मा देता, चुगा पानी देता है। वो भी आहार करते हैं, चाहे दूर मिले पास मिले, लेकिन सबको आहार मिलता है। दादू जे कुछ खुशी खुदाई की, होवेगा सोई पच पच कोई जन्म रे, सुन लीजिए लोई। इसलिए परमात्मा की खुशी में, परमात्मा की राजी में, उसकी रजा में राजी रहो। होना जो होता रहेगा, पच पच कर मरने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। सुन लीजिए लो, ये दुनिया के लोगों सुन लो, परमात्मा जो देगा उतना ही मिलेगा। जगत में आए कर बिसारो है, जगत पति जगत कियो है, सोई जगत भरत है। तेरे निस दिन चिंता, तेरे चिंता निस दिन और ही परी है आए, उदम अनेक भांति भांति के करत है। इत उत जाय के कमाए कर ल्याऊं, कछु ने कन अज्ञानी नर धीरज धरत है। सुंदर कहत एक प्रभु के विश्वास, बिन बाद के बाद ही व्रता ही सट पच के मरत है। सुंदरदास जी ने विश्वास के अंग में कहा है कि जगत में लोग इधर उधर भागा दौड़ी करके इधर उधर कमाते फिरते, उद्यम अनेक भांति भांति के करते हैं, तरह तरह की चिंताएं करते हैं, लेकिन
परमात्मा जब विश्वास करके बैठ जाओ तो परमात्मा यही दे रहा है, तो फिर वर्ता भटक भटक के पच पच कर बेल की तरह क्यों मरते हो? दादू छूट खुदाई कहीं को नाई, फिरो पृथ्वी सारी, दूजी दैन दूर कर बोरे साधु शब्द विचारी। अरे बावड़े जिज्ञासु जन, पृथ्वी आदि सब लोगों में घूम फिर कर देख लो, जब सर्वव्यापी परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है, कहीं भी जाके देख लो, उस खुदा मालिक के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। दूजी दैन दूर कर बोरे, जो नाना प्रकार के संताप उठाते हो, चिंताएं करते हो, दुख उठाते हो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, कहां मिलेगा, भागा दौड़ी करते हो, इस भागा दौड़ी को मिटाओ। सदैव परमात्मा का और सत्य शब्दों का विचार करो, गुरु के शब्दों का विचार करके परमेश्वर के भरोसे और भजन में लग जाओ। और बाकी आप चाहे कहीं चले जाओ, आपके भाग में होगा वही मिलेगा। एक कोई फकीर था, तो वो अपने यहां रहता था। अब उसको गांव में भिक्षा लेने जाता तो कोई एक आध रोटी मिल जाती, खाने पीने के लिए अब सब्जी कहां से ले, तो कोई प्याज वगैरह कोई दे देते, डाल देते तो प्याज से रोटी खा लेता, पानी प्याज से और रोटी को गला के प्याज से खा लेता। उसने विचार किया कि देखो मेरा भी कैसा भाग्य है, जो मुझे खाने के लिए कांदा रोटी मिलती है। उसने सुना कि काबुल, अफगानिस्तान, काबुल इत्यादि उधर दाख, मेवा, काजू, बादाम खूब पैदा होता है, तो क्यों ना हम भी उधर ही चलें, यहाँ के लोग तो कुछ देते नहीं हैं, चलो काजू मेवा खाने के लिए। और वो उधर काबुल की तरफ चला गया। जब काबुल में गया तो किसी के घर पे ठहरा। उसने विचार किया कि ये हिंदुस्तान से आए हैं और इनको कांदा रोटी इतनी प्रिय होती है, और हमारे यहाँ सबसे महंगी से महंगी चीज कांदा रोटी है। तो वो बेचारा वो कांदा रोटी लाके आगे उस फकीर के आगे धरी, तो फकीर कहने लगा कि मेरी किस्मत तो मेरे साथ ही है, मैं तो कांदा रोटी को छोड़ के इधर मेवा मिष्ठान खाने के लिए आया हूं, और ये कांदा रोटी तो आगे के आगे तैयार है। तो जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वो चाहे कहीं भी चला जाए, उसकी दरिद्रता कहीं नहीं जाने वाली, वो दरिद्रता उसके साथ ही जाएगी, उसका प्रारब्ध उसके साथ ही रहेगा और उसके अनुसार ही मिलेगा। दादू बिना राम कहीं को नाई, फिरो देश विदेशा, दूजी दैन दूर कर बोरे सुनियो साधु संदेशा। इसलिए परमात्मा के बिना और कोई भी कहीं भी नहीं है, परमात्मा ही सब जगह है। देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो। इसलिए दूजी दैन दूर कर बोरे, दहन यानी दुख कष्ट जो करते हो इसको त्याग करके और ये संदेश सुन लो, विश्वास कर लो परमात्मा का कि वही देने वाला है। सिदक सबूरी साथ गए श्याबित्रा के कीन, साहिब सो दिल लाई रहूं मुर्दावे मिस्कीन है। सिदक जो परमात्मा देता है उसको बांट कर खाना, सबूरी संतोष से खाना, संतोष रखना, उस सच्चे परमात्मा का विश्वास करके। यकीन यानी विश्वास साबित रखो, टूटने मत दो विश्वास को। साहिब सो दिल लाए रहूं, उस परमात्मा से अपने दिल को लगाकर, और मुर्दा बे मिस्कीन जीवित मृतक होकर और गरीबी धारण करके उस परमात्मा में लय लगाओ। दादू अनबाची टुका खाते मरमई लागा मन, नाम निरंजन लेते निर्मल साधु जन है। तो जिज्ञासु परमेश्वर के जो प्यारे संत हैं वो अनबाचित टुका खाते हैं, बिना इच्छा, ईश्वर इच्छा से जो अपने आप आ जाता है उसी को खाते हैं। वो इधर उधर भटकते नहीं है, वो परमात्मा का निरंजन का नाम लेते रहते हैं। ऐसे निर्मल संत जन होते जिनका हृदय पवित्र होता और विश्वासी होता है, वो अपने मन में इस मर्म को, इस रहस्य को समझकर और हरि का भजन करते हुए उसी के भरोसे विराजते हैं। अन्न बाचा आगे पिड़े खीरा विचारू खाए, दादू फिरेन तोड़ता तरवरता कन जाए।
अनवाचा, बिना इच्छा के। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और अगर पेड़ से अपने आप फल गिर गए तो उसको उठाकर खा लो। पेड़ से भी नहीं तोड़ना चाहिए। फरीद की कथा सुन के आए कि फरीद को माँ ने क्या कहा कि बेटा किसी पेड़ के फल भी मत तोड़ना, पत्ते भी मत तोड़ना, उसमें भी जीव होता, उनको कितना दर्द होता। तो खीरा विचारू खाए, जो खीरा हुआ है खिर गया, नीचे गिर गया, उसको उठाकर खा लो। अच्छा, उसको भी विचार करके खाओ। वृक्ष के बहुत सारे ऐसे पेड़ भी होते हैं जो जहरीले भी हो सकते हैं, कोई खाने लायक नहीं होता है, तो उसको भी विचार करके खाओ कि इसका क्या परिणाम होगा। जानते हो तो खाओ उसको। दादू फिरे न तोड़ता तरवर ताक न जाए, वृक्ष आदि को ताकने नहीं जाएगा। अनबाचा आगे पड़े पीछे ले उठाए, दादू के सिर दो सियों जे कुछ राम रजाए। इसलिए बिना इच्छा के अगर अपने आप आता है अन्न वस्त्र आदि, तो उसको प्रेम से स्वीकार करके और उसको परमात्मा का समझकर स्वीकार कर लो। दादू के सिर दो सियों जे कुछ राम रजाए। और जो अज्ञानी प्राणी हैं उनके व्यवहार को दूसरों के दोष पर, सिर पर दोष मत दो। जो अपने प्रारब्ध में होगा वो अपने आप आ जाएगा। जे कुछ राम रजाए, जो परमात्मा की जो इच्छा है होगी, जो उसकी रजा होगी, अपने आप दे देगा। नहीं दिया कोई नहीं दे तो भी उस पर रोष मत करो। दादू के सिर दोष, दूसरे के सिर पर दोष मत मढ़ो कि उसने नहीं दिया। अनबाछे अजगेब की रोजी गगन गिरा, दादू सत कर लीजिए सो साईं के पास। अजगेब यानी अचानक अकस्मात अपने आप आ जाए। रोजी रोटी आ जाए। गगन गिरास, वो परमात्मा कहीं से भी दे सकता, वो ग्रास दे देगा। दादू सत कर लीजिए, और जो उसने दिया तो उसको सत्य मानकर स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा के पास कोई कमी थोड़ी है। मीठे का सब मीठा लागे, भावे विस्वर दे, दादू कड़वा ना कहे अमृत कर ले। और जो परमात्मा देता है तो उसका दिया हुआ प्रसाद तो मिठाई होता है, और मीठा प्रसाद खाएंगे तो वो मिठाई लगेगा। और यदि परमात्मा कसौटी में कसता है, कभी कड़वा भी दे दे तो कड़वा भी खा लो। कभी अनुकूल परिस्थितियां मिलती, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तो उस दुख को भी, उस कड़वाहट को भी पी जाओ। जब मिठाई मीठा खाते हो तो कभी कड़वा भी खा लिया करो। परमात्मा जब परीक्षा लेता तो उल्टी परीक्षा लेता, तो उसमें कुछ दुख कष्ट भी मिल सकता है, उसमें दुखी मत हो। उसको कड़वा ना कहो, अमृत कर ले, उसको अमृत के समान समझ कर पालो। विपत बलि हरि नाम सो, काया कसौटी दुख है, राम बिना किस काम का, दादू संपत सुख है। इसलिए विपत्ति बलि हरि नाम सो, विपत्ति दुख संकट इत्यादि में सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं। जब सुख होता तो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए संत जन कहते हैं कि हमें तो विपत्ति आती रहे हमारे जीवन में, ताकि हम परमात्मा के नाम को नहीं भूलें। हे प्रभु, हमें तो कसौटी देते रहो, दुख देते रहो। अरे राम के बिना ये संपत्ति सुख क्या काम के, जिस संपत्ति सुख में हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। तो कुंती को भगवान ने कहा कि कुंती बुआ आप भी कुछ मांग लीजिए। कुंती बुआ ने कहा कि हे प्रभु, आपने सब कुछ दे रखा, मैं आपसे क्या मांगू। युधिष्ठिर को कहा तो युधिष्ठिर ने ले लिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सब ने कुछ न कुछ लिया। कहा कि प्रभु हमारी याद बनी रहे, हम आपको भूले नहीं। किसी ने कहा कि हम आपको भूले नहीं, याद बनी रहे, आप हमारे साथ रहो, हमें कोई दुख नहीं आए। सब ने कुछ न कुछ मांगा, भगवान ने सबको दिया। लेकिन कुंती बुआ को कहा तो कुंती ने कहा कि कन्हैया हम क्या मांगे तुमसे, अरे तुम सब दे रखा और देना ही चाहते हो, तो ये दुख दीजिए हमें। जोड़ी फैला दी कि जो भी संसार का दुख वो हमें दीजिए। कृष्ण भगवान बोले कि बुआ, अरे तुमने बचपन में जो दुख देखा, जवानी में पति मर जाना, जवानी में इतने बच्चों का पालन पोषण करना, और जो पांडव लोग
तुम्हारे पुत्रों को बार बार मारने के लिए अनेक वो कौरव लोग षड्यंत्र रच रहे थे। कभी खीर में जहर मिला दे, कभी कहाँ गिरा दे, कभी लाक्षाग्रह, कभी क्या, कभी वारणावत, और कभी वो दूत कीड़ा, वनवास, हर तरह से तुम्हें दुखी दुख दिया, और फिर भी तुम कह रही हो कि हमें दुख और दो। तो कुंती बोली कि प्रभु, जब हमारे में सुख आ जाएगा तो आप छोड़कर चले जाओगे, और दुख में सदा आप हमारे साथ रहोगे, इसलिए मैंने दुख मांगा है। कैसी उसकी मांग थी कुंती की, ऐसा दुख शायद ही किसी ने मांगा हो। भगत से भगत हो, कोई भी महान से महान भगत हो, सुखी मांगता है कि हे प्रभु हमें कोई दुख ना हो, हम वैकुंठ में रहें, हम आपके साथ रहें, हम आनंद करें, आनंद से रहें, तो दुख नहीं मांगते। लेकिन कुंती ने दुख मांगा। कबीर सुख के माते सीला पड़ो, राम मर देती जाय, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल राम रटाए। कबीर वैष्णव की कुटिया भली, टूटी घर की छान, ऊंचा मंदिर जाल दे जहां भक्ति ने सारंग प्राण। कबीर जी कहते हैं कि वो संत की वो घास फूस की कुटिया अच्छी है, टूटी हुई टूटी फूटी छान भी अच्छी है, वो ऊंचे ऊंचे मंदिर महल किस काम के जहां परमात्मा की भक्ति नहीं हो।